नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में कुछ जानकारी या इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में कुछ और रोचक जानकारी। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि किसी भी जीव के शेप, साइज, आकार और उसके आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए और उसके गति के लिए एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। दोस्तों स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र ग्रुप ऑफ बोन होता है, यानी हड्डियों का समूह होता है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। स्केलेटन सिस्टम दो होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र। आप पेपर और पेन लेकर के बैठिए दोस्तों, जो भी आपको हार्ड लगे या जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए वो पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। जो कंकाल तंत्र होता है दोस्तों वो दो भागों में बटा होता है। पहला एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में वे जीव आते हैं जिसके अंदर जहां पे हमारी स्किन है ना, वहां पे उनका स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, यानी बिल्कुल ऊपरी आवरण में स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। इसमें दो ग्रुप के जीव आते हैं, पहला मोलस्का और दूसरा आर्थ्रोपोडा। मोलस्का में वे जीव आते हैं दोस्तों जैसे सीप और घोंगा। आपने देखा होगा नदी पोखरे के किनारे ऐसे जीव होते हैं। ऐसा जीव आपने देखा होगा। ये जीव जो होता है दोस्तों ये किस में आता है? मोलस्का में आता है। इसको स्नेल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा होता है सिप। सिप भी देखा होगा जिसके अंदर मोती पाया जाता है। ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। इसको खोलेंगे तो इसका सारा पार्ट अंदर की तरफ होगा, सारे अंग अंदर की तरफ होंगे और ये ऊपर वाला जो भाग है यही स्केलेटन सिस्टम है, यानी कंकाल तंत्र है। यदि बात करें दोस्तों दूसरे ग्रुप की, तो दूसरा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा ग्रुप। इसमें सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। सारे कीड़े मकोड़ों के कहने का मतलब ये है कि इसमें ये वाला जीव भी आ जाएगा आपका। अब बताइए ये कौन सा जीव है? इसको देखा होगा आपने, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी इसके बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है। आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर भी इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ये है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। तो बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, एक और जीव होगा दोस्तों, ये देखिए, ये भी जीव आपने देखा होगा। जो मछली खाते होंगे इस जीव को देखा होगा, इसको कहते हैं केकड़ा। क्या बोलते हैं? केकड़ा। जो प्राउन होता है दोस्तों, झींगा जो होता है वो इस तरह का कुछ जीव होता है। ऐसे ही कुछ लोग इसको खाते भी हैं। ये प्राउन है यानी झींगा है। झींगा जो होता है वो दोस्तों एक्सोस्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो आपने देख लिया दोस्तों कि जो झींगा है, तेलचट्टा है, कॉकरोच है और बिच्छू है और इसे क्या कहते हैं, केकड़ा है, ये सारे किस में आते हैं? एक्सोस्केलेटन सिस्टम में आते हैं। अब बात कर ले दोस्तों एंडोस्केलेटन सिस्टम की, तो वैसा स्केलेटन सिस्टम जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता हो, उसके ऊपर मसल्स यानी मांसपेशियां पाई जाती हो, फिर उसके ऊपर क्या पाई जाती हो? स्किन पाया जाता हो। तो त्वचा और मांसपेशियों के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम में पाया जाता है उसे कहते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? सारे मैमल्स यानी स्तनधारी। स्तनधारी जितने भी मैमल्स होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा सारे बर्ड, सारे चिड़िए की जो प्रजाति होती है वो भी किसके अंतर्गत आती हैं? एंडोस्केलेटन सिस्टम की। जितने भी रेप्टाइल्स है यानी रेंग कर चलने वाले, यानी रेंग के अंदर चलने वाले जितने भी जीव होते हैं, जैसे स्नेक्स हो गया,
और लिजर्ड हो गया, छिपकली हो गई, ये सारे किसके अंदर आते हैं? एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो दोस्तों आपने जान लिया कि जो स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला एक्सो और दूसरा एंडो। एक्सो के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं वो हमने बता दिया, और एंडो के अंदर कौन कौन से प्रजातियां या जीव आती हैं उनकी भी जानकारी आपने देख ली। इनको सारी चीजों को मिटा दूं, चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो ग्रुप ऑफ बोन होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ बोन। ग्रुप ऑफ बोन। जब भी स्केलेटन सिस्टम की बात करें दोस्तों तो आपको ध्यान में रखना है ग्रुप ऑफ बोन। कई सारे बोन्स यानी अस्थियां मिलकर के स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती हैं। अब मान लेते हैं कोई ये अस्थि है, हड्डी है, हड्डी समझ लीजिए, ये कोई अस्थि है। इसके अंदर कुछ सॉफ्ट बोन होते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जहां जॉइंट होता है दोस्तों वहां सॉफ्ट बोन पाए जाते हैं। इन बोन को कहते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं? उपास्थि। जबकि जो बीच वाला भाग होता है, ये वाला भाग जो होता है यहां से लेकर के यहां तक जो भाग होता है दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं बोन यानी अस्थि। क्या बोलते हैं? बोन। तो ये भी जान लिया दोस्तों कि उपास्थि यानी कार्टिलेज क्या होता है और अस्थि यानी बोन क्या होता है। यह मजबूत भाग होता है, बहुत ही मजबूत होगा। जब भी आप चिकन वगैरह जो भी आप खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं खाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो खाते हैं, मैं उनके लिए नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन जो चिकन खाता है, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो क्या करता है, इस चीज को चबा चबा करके खा जाएगा, इस चीज को भी चबा चबा के खा जाएगा, लेकिन इसको खाने में उसकी नसें ढीली हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यह मजबूत है, वो दांतों से काट नहीं सकते उसको। जबरदस्ती करेंगे तो वही नुकसान पहुंचाएगा मसूड़ों को, बक्कल कैविटी को। तो दोस्तों ये होता है मजबूत बोन जिसे कहते हैं बोन, जबकि ये सॉफ्ट बोन होता है जिसे कहते हैं कार्टिलेज। इसी बोन के अंदर ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, जब भी मैं कहूं ध्यान देना, बिल्कुल अलर्ट हो जाना। इसी बोन के अंदर एक खोखला भाग होता है और उसमें एक टिश्यू पाया जाता है यानी ऊतक पाया जाता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह जो होता है उसी को क्या कहते हैं? ऊतक बोलते हैं। तो ये जो ऊतक पाया जाता है वह कौन सा ऊतक होता है? स्पंजी ऊतक। ये जो ऊतक होता है दोस्तों यह स्पंजी ऊतक होता है, और इसी के अंदर किसका निर्माण होता है? ब्लड यानी रक्त का निर्माण होता है। अब दोस्तों ब्लड का निर्माण हो रहा होता है इसके अस्थि मज्जा के अंदर। चलिए, किसका निर्माण होता है? ब्लड का। और जो ये पार्ट होता है बीच का दोस्तों, इसी को कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। जितने भी रुधिराणु होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, जो हड्डियों को ऊर्जा प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है, वो ब्लड में मौजूद लसिका से करता है। किससे? लसिका से। यहां लिख दूं, यहां से, लिम्फ यानी लासिका। लासिका से क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। कौन? बोन। अब दोस्तों ये लासिका जो होती है ये बोन मैरो में नहीं बनती है। दोस्तों जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो लसिका यानी लिम्फ का निर्माण होता है हमारी लसिका ग्रंथियों में होता है, और लसिका ग्रंथियां मौजूद कहाँ होती हैं? शरीर के हर एक अंग में मौजूद होती है। अब ये भी बताया था दोस्तों कि जो लसिका ग्रंथियां जो नष्ट होती हैं वो कौन सी बीमारी में नष्ट होती हैं? पोलियो। जो पोलियो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि जो पोलियो वायरस होता है वो हमारे शरीर के जो लसिका ग्रंथियां मौजूद होती हैं शरीर में, उन सारी लसिका ग्रंथियों को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से वह अंग काम करना क्या होता है? बंद हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो इनका पोषक तत्व कहां से मिलता है? लसिका से। तो यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिटा देता हूं। ओके, अब हमने जान लिया दोस्तों बोन के बारे में। अब हम टाइप ऑफ बोन पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में कितने प्रकार के बोन पाए जाते हैं। दोस्तों हमारे बॉडी में यानी शरीर में दो प्रकार के बोन पाए जाते हैं। जो बोन होते हैं यानी अस्थियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला है अपेंडिकुलर और दूसरा होता है एक्सियल। एक्सियल, अपेंडिकुलर। हिंदी में बात करें दोस्तों तो इसको कहते हैं उपांगी। कौन सा? उपांगी। और इसको कहते हैं अक्षीय, अक्षीय अस्थि। अब यह कह रहा है कि उपांगी यानी वे अंग जो अंग की किसी अंग की सुरक्षा नहीं करते हैं, वह हमें चलने फिरने या कोई काम करने में मदद करते हैं, वो किस में आते हैं? अपेंडिकुलर बोन में। अब इसके अंदर कौन कौन से अंग आ जाएंगे? हाथ और पैर। अब देखिए दोस्तों अपने आप में जो आपके पास हाथ पैर की हड्डियां हैं, क्या वह किसी अंग की सुरक्षा कर रही हैं? यदि नहीं कर रही हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? उपांगी के। इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो इसे कहते हैं अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन के अंदर वे बोन आते हैं जो हमारे अंदर पाए जाने वाले विशेष अंगों की सुरक्षा करते हैं। इसके अंतर्गत छाती में जितने हड्डियां होती हैं, पेट में, सिर में और कमर में, ये सारी जो हड्डियां होती हैं इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपेंडिकुलर बोन यानी उपांगी अस्थि के बारे में। मिटा देता हूं इसको। यानी हाथ और पैर की हड्डियों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों मान लेते हैं ये मेरा हाथ है, बना दूं? चलिए बना देता हूं। ऐसा ही है, कहीं हल्के में ले रहे हो? ये टी शर्ट पहना हूं ना जिस दिन। दोस्तों यहां पे एक बोन पाया जाता है, यहां पे एक बोन पाया जाता है। इस बोन को कहते हैं ह्यूमेरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। यदि हिंदी में बात करें दोस्तों तो इसको हिंदी में भी ह्यूमेरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। इसके बाद ये वाली हड्डी जो दोस्तों यहीं पे बाइसेप पाया जाता है। जो बाइसेप ये मसल्स होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ह्यूमरस बोन के ऊपर पाई जाती है। अब हमने देख लिया कि ह्यूमरस हड्डी के बारे में। वो उसकी संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? एक होती है। और बात करें दोस्तों हाथ में पूरी हड्डियां कितनी होती हैं, तो पूरे हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 30। यहाँ पे लिख देता हूं 30 बोन्स। बोन्स लिख देता हूं, बोन्स यानी 30 अस्थियां पाई जाती हैं। अब दोस्तों अब इसके आगे जब जाएंगे, ये हमारा ही बोन है, अपने अंदर का एक्सरे कर रहा हूं बोन का। अब यहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 2। दूसरे पेन से यदि बनाए दोस्तों तो एक तो अस्थि ये हो गई, एक तो अस्थि ये हो गई या एक हड्डी ये हो गई, दूसरी हड्डी ये हो गई। एक नीचे होती है और एक ऊपर होती है। यानी यहाँ पे दोस्तों हमारी 2 हड्डियां होती है। एक हड्डी ऐसे होगी, ऐसे होगी, और दूसरी हड्डी इसी के बगल में ठीक ऐसे होगी, ऐसे होगी। यहाँ पे 2 हड्डियां होंगी। इस हड्डी का नाम है, इस हड्डी, ये पतली हो गई है लेकिन हमारा ऐसे पतला हड्डी नहीं है, ये गड़बड़ हो गया।
ठीक है दोस्तों, ये वाली जो बोन होती है, ये वाली जो बोन होती है, इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस हिंदी में भी रेडियस बोलते हैं, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ये वाली जो बोन होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं अनला। ये जो बोन होती है इसको क्या बोलेंगे, अनला। हिंदी में भी इसको अनला ही बोलेंगे। हिंदी में भी इसको क्या कहेंगे, अनला कहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, इसकी संख्या कितनी होती है, रेडियस की कितनी होती है, एक, और अनला की भी कितनी हो जाएगी, एक। ये दोस्तों मैं अपनी बोन काउंट करवा रहा हूं, ये जान लीजिए कि वीरेंद्र सर के अंदर कितने बोन पाए जाते हैं हाथ में। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 8 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। और ये मैंने कितना बना दिया यार, बहुत ज्यादा बना दिया, 12 बना दिया। ठीक है, 8 छोटी छोटी, इसकी शेप जो होती है वो गोल नहीं होती है, मैंने समझाने के लिए बना दिया है। जो 8 हड्डियां होती हैं उनकी शेप अलग अलग होती है, लेकिन संख्या कितनी होती है, 8। और इनका क्या नाम है, कार्पल्स। कार्पल्स, क्या नाम है, कार्पल्स। हिंदी में भी कार्पल्स ही बोलते हैं। ध्यान देना दोस्तों, हमने ह्यूमरस के बारे में जान लिया, रेडियस के बारे में जान लिया, अन्ना के बारे में जान लिया। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कितनी हड्डियां पाई जाती है, 8 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है। कितनी, 8 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है। इसी वजह से जो हम हाथ का मूवमेंट बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं जो हमारी कलाई को एक फ्लेक्सिबल रूप प्रदान करती हैं। देख रहे हैं मैं कितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनी कलाई मोड़ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब हमने जान लिया कि कार्पल्स कितने होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 8। 30 बोन होते हैं, मैं काउंट करवाऊंगा और याद भी करा दूंगा, डोंट वरी। जितने भी कंकाल सिस्टम में हड्डियां पाई जाती हैं उन सारे हड्डियों का नाम आपके मुंह में होगा। हड्डियों का नाम, हड्डियां मुंह में नहीं होगा। ठीक है, ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, अल्ना की संख्या 1, कार्पल्स की संख्या 8। इसके बाद प्रत्येक उंगलियों में एक मोटी सी हड्डी जाती है, ये जा रही है प्रत्येक उंगलियों में, प्रत्येक उंगलियों में। ठीक है दोस्तों, यदि उंगली सही बनाए दोस्तों तो ये सही बन जाएगा। आपको लगता होगा कि मुझे ड्राइंग नहीं आती, सही सोचा आपने, मुझे ड्राइंग आती नहीं। ये हाथ पीछे करा हुआ है मैंने, ऐसे। अब यहां तक समझ में आया। ठीक है दोस्तों, ये जो हड्डियां होती हैं, ये यहां से, अब यहां तक तो हमने जान लिया, पीछे से जानेंगे। ये वाली हड्डियां, तो ये वाली जो हड्डियां होती है दोस्तों, इसको कहते हैं मेटाकार्पल। क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। इसकी संख्या, जितनी उंगलियां होती है उतनी ही संख्या होती है, 5। लेकिन जितनी ये वाली उंगलियां होती है दोस्तों, क्या उतनी ही हड्डियां हमारी उंगलियों में पाई जाती है, बिल्कुल नहीं। आप वो हाथ खोल करके मुट्ठी बांधिए, करिए करिए करिए, बांधिए, और बांधो तो सही, मैं बता तो रहा हूं, बांधो। क्या महसूस हो रहा है दोस्तों कि आपकी उंगलियों में सिर्फ 5 ही हड्डियां हैं। यहां पे लाइनिंग दिख रही होगी, यहां पे इसको रख देता हूं, यहां पे लाइनिंग दिख रही होगी, 1 लाइन 2 लाइन, तो इन लाइनों के बीच में एक हड्डियां पाई जाती हैं। ये लाइनिंग बनी क्यों है, क्योंकि जब हम हड्डियों को मोड़ते हैं दोस्तों, तो बीच में लाइन रिंकल्स बन जाते हैं, क्योंकि यहीं से मुड़ान होता है। यहीं से क्या होता है, मुड़ान होता है हड्डियों का और उंगलियों का। तो इस वजह से यहाँ पे निशान बन जाते हैं। तो यहाँ पे निशान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे निशान, यहाँ पे निशान, यहाँ पे। तो इन निशानों के बीच में जो अस्थियां पाई जाती हैं उससे कहते हैं फैलेंजस। क्या पाई जाती हैं, फैलेंजस। क्या कहते हैं,
फैलेंजेस कहते हैं। अब देखना दोस्तों, इन इन उंगलियों में तीन तीन हड्डियां पाई जाती है, 3 3 6 3 9 3 12 हो गए। लेकिन अंगूठों को भी मोड़िए, अंगूठे को अपने मोड़िए। अंगूठा 2 ही बार मुड़ता है, एक यहां से और एक यहां से। यानी अंगूठे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं, यहां और यहां। यहाँ कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? 2। तो 12 और 2 14, यानी हाथों के उंगलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। अब हमने जान लिया दोस्तों कि हमारे हाथों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और प्रत्येक हड्डी का क्या क्या नाम है। चलिए एक बार याद कर लेते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। फिर से एक बार, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। फिर से एक बार, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। याद हो गए दोस्तों? अब उल्टा एक बार याद कर लो, फैलेंजस, मेटाकार्पस, कार्पल्स, रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस। ऐसे ही जब भी आप कहीं जाएं दोस्तों, या फिर कोई भी काम करिए, माइंड में ये सोचते रहिए हमारे हाथों में 30 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें से ह्यूमरस है जिसकी संख्या 1 है, रेडियस है, अल्ला है, इनकी संख्या भी 1 1 है। इसके बाद हमारा कार्पल से जो हम कलाई को मोड़ते हैं, इनमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं, इसी वजह से हम कलाई को स्मूथली मोड़ पाते हैं। फिर इसके बाद मेटाकार्पल से, इसकी संख्या 5 है। और इसके बाद फैलेंजस या फैलेंजिस हिंदी में कहते हैं, वो है, उसकी संख्या 14 है। यहां तक ऐसे करेंगे दोस्तों तो आपको सारे बोन की संख्या याद हो जाएगी और सारे बोन के नाम भी याद हो जाएंगे। अब हमने ये चीज जान लिया दोस्तों कि हमारे बॉडी में जो हाथ होती है, हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 30 हड्डियां होती हैं। अब ये एक हाथ बनाया दोस्तों, यदि मैं ऐसे दोनों हाथ बना दूंगा, ऐसे ऐसे दोनों हाथ बना दूंगा, तो 30 हड्डियां इधर और 30 हड्डियां इधर, दोनों हाथ को मिला करके कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 60 हड्डियां हो जाएंगी, 60 बोन्स हो जाएंगे। क्योंकि इनमें भी, यहां तक तो आपने जान लिया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजस। इधर भी हो जाएगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजस। तो ये टोटल हड्डियां जो काउंट करा आपने, वो कितनी है? 60 है। अब दोस्तों एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, वो भी बता देता हूं। इसको मिटा दो, चलो इसको मिटाने के बिना बता देते हैं। जो अपेंडिकुलर बोन होता है, जो अपेंडिकुलर बोन होता है दोस्तों, अपेंडिकुलर बोन होता है, इसकी टोटल संख्या होती है 126। और हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 206 हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ये सारी चीजें समझा दिया है। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो एक बार विजिट करके वो वाला वीडियो देख ले। तो हमारे पूरे बॉडी में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन जो अपेंडिकुलर बोन होता है, जो हमें चलने फिरने या काम करने में सहायता करता है, उसकी संख्या कितनी होती है? 180। तो बचा कितना? जो 80 रिमेनिंग बचा है हड्डियां, वो क्या होती है? एक्सियल बोन होती है। यानी जो हमारे विशेष अंग, यानी लीवर, किडनी और स्टोमच, और बात करें लंग वगैरह की, जो सुरक्षा करता है वो एक्सियल बोन करता है। उसकी संख्या कितनी होती है? 80। जबकि हाथ और पैरों में जो बोन्स पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 126। 126 में से दोस्तों 60 बोन आपने जान लिया। कितने बोन? 60 बोन। अब हम चलते हैं आगे। इसको मिटा दो। यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हमने जाना था दोस्तों, जो अपेंडिकुलर बोन होता है, उसमें हाथ और पैर की हड्डियां आती हैं। हाथ की हड्डियों के बारे में आपने जानकारी ले ली। अब हम जानेंगे पैर की हड्डियों के बारे में। चलिए दोस्तों, ये जो बोन होता है पैर का, तो हमने यहां से शुरू करता है। ये वाला जो बोन, यह बोन होता है जो हमारे शरीर का सबसे लंबा,
सबसे लंबा एवं मजबूत हड्डी होती है। ये जो बोन होती है, ये वाली जो जांग की हड्डियां होती हैं, ये जांग की हड्डी होती है, वह सबसे लंबा और सबसे मजबूत होती है। इसका नाम क्या है? फीमर। क्या नाम है? फीमर। यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा भाग पाया जाएगा हड्डी का, जिसे कटोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटोरी। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही चलने की वजह से या हमारे बॉडी में जो लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण गठिया रोग होता है। गठियों में क्या होता है दोस्तों, यहीं पे लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है। किसका? लैक्टिक एसिड का। और जब लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका दर्द महसूस होने लगेगा या दर्द की अनुभूति होने लगती है। तो देखते होंगे आप कि जिसको भी गठिया रोग हो गया है, वो जगह जगह जहां जहां भी जोड़ होगा, वहां पे लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होगा? दर्द महसूस होने लगता है। यह ज्यादातर जो एजेड व्यक्ति होते हैं उनके अंदर होता है। चलिए, इस बोन को क्या कहते हैं? पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। तो फीमर जो होता है दोस्तों, इसकी संख्या कितनी होती है? एक। पैरों में भी 30 हड्डियां होती हैं, वो सारे भी मैं काउंट कराऊंगा अभी। फीमर कितनी होती है? एक। पटेला कितनी होती है? एक। ये भी कितना होता है? एक। इसके बाद यहां पर 2 हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों। इन हड्डियों को काफी सारा वजन उठाना पड़ता है, और वजन उठाने की वजह से ये डिसबैलेंस न हो जाए, इसी वजह से ये पटेला लगाया गया है, ताकि प्रॉपरली तरीके से सारी चीजें फिक्स रहे। चलिए, अब दोस्तों जैसे हाथों में ये 2 हड्डियां पाई जाती थी, रेडियस और अल्ना। कौन सी? रेडियस और अल्ना। वैसे ही 2 हड्डियां पैर में भी, निचले वाले पैर में भी पाई जाती हैं। इसका नाम है टिबिया, और एक का नाम है फेबुला। क्या नाम है? फेबुला। ठीक है दोस्तों। अब टिबिया जो होता है, वो इंग्लिश में भी टिबिया बोलते हैं, फेबुला को इंग्लिश में भी फेबुला बोलते हैं। अब यहां तक आपने देख लिया दोस्तों, टिबिया की संख्या होती है 1 और फेबुला की भी संख्या कितनी होती है? 1। यानी यहां तक आपने 4 बोन के बारे में जान लिया। यहां पे लिख देता हूं 4 बोन। अब आगे चलते हैं। यहां पे दोस्तों, जैसे वहां पे कार्पल्स होता था, यहां पे टार्सल्स होता है। क्या होता है? टार्सल्स। टार्सल्स। इनकी हड्डियां दोस्तों 7 हैं, जबकि कार्पल्स में इनकी हड्डियां कितनी होती थी? 8 होती थी। इस वजह से जो कलाई होती थी वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जबकि ये जो टार्सल्स है ये कम फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं 5 हड्डियां और हैं, इनका क्या नाम है? मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स। क्या नाम है? मेटाटार्सल्स। और इसके बाद जो 3 हड्डियां ऐसे ऐसे होती हैं पैरों में, जो हाथों में सेम होती हैं, इसको बोलते हैं फ्लैंजेस। तो आपने देख लिया दोस्तों, इसमें भी कितनी हड्डियां होती हैं? 14। इसमें होती हैं 7 और इसमें होती हैं 5। अब हम इसको सारे को काउंट करें यदि, तो 4 तो ये हो गया था यहां तक, बाकी ये 7, ये 5 और ये 14, टोटल कितने हो गए? 7, 4, 7, 11, 5, 16 और 4, 20, और ये हो जाएगा 30। देखा दोस्तों, यानी एक पैर में टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 30 हड्डियां, जबकि 2 पैर में ये कितनी हो जाएंगी? 60 हड्डियां हो जाएंगी। अब आपने देख लिया दोस्तों, पैर में कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं और कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, उनका नाम और उनकी संख्या। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी का नाम है फीमर, फिर इसके बाद पटेला, फिर टिबिया, फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजस। नीचे से बात करें, फैलेंजस, मेटाटार्सल, टार्सल्स, टिबिया, फेबुला, पटेला और फीमर। दोस्तों आप कभी भी मोशन करिए या कहीं जाइए तो इन सारे हड्डियों को गुनगुनाते रहिए। बाहर नहीं, बाहर गुनगुनाएंगे तो पागल घोषित कर दिए जाएंगे। आपको अपने मन में इन सारे हड्डियों को याद करना है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों
उन हड्डियों के बारे में जो एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर यानी उपांगी अस्थियों को जोड़ता है। चलिए दोस्तों, एक स्केलेटन बना देते हैं। ये हो गया टीथ यानी दांत। यहाँ भी टीथ हो गया। दोस्तों ये रफ डायग्राम है, कोई फेयर डायग्राम नहीं है, आपको समझने के लिए बस बनाया जा रहा है। यहाँ पे बैकबोन है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे स्टर्नम बोन है, यहाँ पे ये वाली जो बोन होती है दोस्तों, ये वाली जो पीछे के साइड होती है, यहाँ पे इस बोन को क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं। और एक स्कैपुला इस साइड होता है, दूसरा स्कैपुला इस साइड होता है। तो यहाँ पे हमने बना दिया उस स्कैपुला को ऐसे। ये बड़ी साइज में होती है स्कैपुला, यहाँ पे पीछे साइड में होता है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? फिर यहाँ पे एक और हड्डी होती है ऐसे, जिसे हम कहते हैं कॉलर बोन। यहाँ पे ये वाली जो हड्डी होती है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉलर बोन कहते हैं। तो कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन इसलिए कहते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, इसका कॉलर बोन ये ना हो, और पीछे का तो सही है सिस्टम। यदि कॉलर बोन नहीं होगा दोस्तों, तो ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? यहाँ पे हाथ निकाल दीजिए। नहीं अच्छा लग रहा है ना? अब यही कॉलर बोन के हिसाब से जो ये चेस्ट है, वो आगे की तरफ थोड़ी सी हल्का सा वो होता है। अब बताइए दोस्तों, अब पहले जैसे सही लग रहा था या अब सही लग रहा है? तो इसी वजह से इसको कॉलर बोन कहते हैं। हालांकि कॉलर के पास में मौजूद होता है, इस वजह से भी इसको कॉलर बोन कहते हैं। तो जो स्कैपुला होती हैं, एक स्कैपुला यहाँ, एक स्कैपुला यहाँ, तो टोटल स्कैपुला कितने हो गए? 2। और ये कॉलर बोन एक यहाँ एक यहाँ, तो टोटल कॉलर बोन कितने हो गए? 2। हमने देखा था दोस्तों, जो अपेंडिकुलर बोन है उसकी संख्या कितनी होती है? 126। 126, जिसमें से 60 तो हैंड का हो गया था, और 60 कितना हो गया? फुट का या लेग का। 60 लेग का। तो टोटल कितने हो गए? 20। 120। अच्छा, 120 हो चुके हैं, और टोटल कितने होते हैं? 26। 6 और बोन की जरूरत है। स्कैपुला 2 और कॉलर बोन 2, तो टोटल कितने हो गए? ये स्कैपुला दोस्तों, इसको ना दिल लेना, ये स्कैपुला है, और कॉलर बोन जो है ये है। लिख देता हूं यहाँ पे कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटी बोन। ठीक है, तो ये 4 और जुड़ गए, तो 120 हो गया था, प्लस 4 कितने हो गए? 124। 2 और देखना है। देखिए दोस्तों, ये आपका वर्टिब्रेट आ रहा है, यानी बोन, बैक बोन आ रही है। बैक बोन ऐसे आएगी, ऐसे आई। यहां पर दोस्तों इस तरह, और यहां पे इस तरह 2 बोन पाई जाती हैं ऐसे। इसको बोलते हैं पेल्विस बोन। क्या बोलते हैं? पेल्विस बोन। एक संख्या इधर होती है, एक संख्या इधर होती है, टोटल कितने हो जाएंगे? 2। यानी 2 पेल्विस बोन यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस 2, तो टोटल कितना हो गया? 126। टोटल कितना हो गया? 126। यहाँ रिब्स वगैरह होती हैं दोस्तों। ये रिब्स जो सारी हैं, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन, जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है, उनको प्रोटेक्ट करने में
यूज होता है, इस वजह से इसको हम एक्सियल बोन में जानेंगे। और यहाँ पे हैंड होता है वो आपने जान ही लिया था, यहाँ पे हैंड होता है वो आपने जान लिया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने जाना एक्सियल बोन के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें हाथ और पैर की हड्डियां आपने जान ली। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हाथ की हड्डियां। सबसे पहले हो गया फीमर, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। फिर से ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। याद हो गया? चलिए इनकी संख्या भी आपको याद होगा। अब हम जानते हैं लेग के बोन के बारे में। पहला होता है फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस। फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस। याद हो गया दोस्तों? अब कंधों की बात कर लेते हैं। स्कैपुला इधर भी और इधर भी कितने पाए जाती हैं? 2। कॉलर बोन इधर भी और इधर भी कितने पाए जाते हैं? 2। 4 हो गए। नीचे 2 हड्डियां ऐसी पाई जाती हैं जिसे पेल्विस गर्डिल कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो टोटल जो अपेंडिकुलर बोन है, उपांगी जो बोन है, उनकी संख्या कितनी होती है? 26। तो टोटल जो अपेंडिकुलर बोन है, उपांगी जो अस्थियां होती हैं, उनकी संख्या कितनी है? 126। टोटल हड्डियों का आपको जानकारी हो गई। तो दोस्तों क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय